प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारा 8th क्लास की मेंटल मैथ्स, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज की वीडियो में मैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों को सिंपल और एक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अ पॉलीगन हैज़ ए 27 डायगोनल्स, हाउ मैनी साइड डज इट हैव। तो इसके कितनी साइड्स हैं। मैंने आपको बता रखा है बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो में ही कि जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n और n-3 अपॉन में 2, वेयर n होती है नंबर ऑफ साइड्स होते हैं और ये nd यानी n और सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है हमारे यहाँ पे स्मॉल d, तो ये दिखाता है नंबर ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो इन्होंने दिए हैं 27, तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ साइड्स कितनी हुई। तो क्लियर है, चलिए बेटा प्लेस करते। तो ये हो गया 27 इधर रहा और ये n और ये n-3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-3 इक्वल्स टू आएगा 27 2 जा 54। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप हायर क्लास में स्टडी करोगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर 54 को ब्रेक करेंगे ऐसे कि जो एक नंबर हो दूसरे से 3 लेस हो। तो 54 के फैक्टर करेंगे तो 9 × 6 होता है। देखो 9 से 3 कम क्या होता है 6, तो देखो ये वर्क कर रहा है 9 की तरह और ये वाला जो फैक्टर है वो वर्क कर रहा है 6 की तरह। देखो 9 और फिर 9 में से 3 तो 6, तो यानी एक्चुअली में जो नंबर ऑफ साइड्स आ गई वो आ गई हमारी 9। ठीक है, तो हैंस जो साइड्स आ गई नंबर ऑफ साइड्स वो n = 9 आ गई। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो बेटा नंबर ऑफ साइड्स का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो इंटीरियर एंगल है वो 3 गुना है एक्सटीरियर एंगल से। लेकिन हमें एक रिलेशन ये भी पता है कि किसी पॉलीगन के लिए जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी उन दोनों का जो सम होता है वो एक होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पहले, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया बेटा, एक्सटीरियर एंगल हो गया x, तो कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल क्या हो गए, वो हो गया कि वो कितना है 3 टाइम्स है यानी थ्राइस है। ठीक है, तो वो हो गया 3x। नाउ वी नो, ठीक है, कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है हमारा 180 डिग्री, यानी यहाँ आ गया 4x = 180 डिग्री और यहाँ से आ गया x = 180 डिग्री अपॉन में 4, यानी ये हो गया 4 4 जा यानी 4 चौक 16, बचेगा कितना 2 और 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा x आ गया 45 डिग्री। लेकिन ये हमारा आया है एक्सटीरियर एंगल, तो इसी के बिहाफ पे नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो n = होता है 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, अपॉन में ईच, यानी क्या होती है नंबर ऑफ साइड 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, वेयर थीटा स्टैंड फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि थीटा एक हमारा जैसे वेरिएबल होते हैं ना, अननोन्स होते हैं हमारे x y z, ऐसी अननोन एंगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा थीटा टर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थीटा स्टैंड करता है ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी जो है हमारा x और उसकी प्लेस पे क्या आया है 45 डिग्री। कट करेंगे इसको तो हम ये आ जाएगा 9 से 9 4 जा हो गया और 9 5 जा हो गया, तो ये हो गया 5 को अगर हम डिवाइड करें, अगर हम 40 को डिवाइड करें 5 से तो क्या आ जाएगा बेटा n = आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई
नंबर ऑफ साइड्स आ गई n इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, चलिए बेटा अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइड। देखो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला बेटा यही होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स होती है 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अगर कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल दिया है और आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो इसके बिहाफ पे सबसे पहले हमारे को फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय इतना। तो हमें पता नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है और ना ही इंटीरियर एंगल पता है, तो लेट करते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या है। एक्सटीरियर एंगल जो है हमने मान लिया वो है x डिग्री में सारे की सारा, तो इंटीरियर क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो कितना है बेटा, x से 108 डिग्री ज़्यादा। बट हमें पता है कि x प्लस इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं इनका जो सम है वो कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये दोनों भाई हैं, तो 2x और वहाँ हो गया हमारा 180 माइनस 108, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा भाई 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 17 में से 10 तो 7 आएगा। तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो x आ गया बेटा हमारा 72 अपॉन में 2, यानी x आ गया, ये आ गया 3 टाइम और फिर आ जाएगा 6 टाइम। ठीक है, तो x आ गया 36 डिग्री, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल जिसे हम थीटा से भी दिखा सकते हैं वो इतना आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइड्स जो आ गई वो स्मॉल n इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी ये आ जाएगी बेटा आपकी, डिवाइड करेंगे ये भी डिग्री में ना, तो ये आ जाएगा हमारा 10 साइड आ जाएगी। ठीक है, तो 10 नंबर ऑफ साइड्स आ गई। अगला कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2x प्लस 25 डिग्री में एंड 3x माइनस 5 डिग्री में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है कि कोई पैरेललोग्राम होता है अगर, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड भी आपको पता है पैरेलल भी होती है और प्रॉपर्टी के अंदर जाएं तो वो इक्वल भी होती है, और एडजेसेंट जो एंगल होते हैं वो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है, तो हो गया हमारा 2x प्लस 25 ये सब डिग्री में प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x और 3x ये हो गए 5x, और 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ गया, और ये आ गया हमारा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 160, और ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5 से 15 और बचेगा 1, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 32 डिग्री आ गई। ठीक है बेटा, तो सिंपल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए ताकि मैं अगले क्वेश्चंस करा सकूं। चलिए बेटा, तो अगले प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 25, कहता है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है बेटा, तो रोम्बस की हर एक साइड क्या होगी, आपको पता है बेटा रोम्बस एक ऐसी क्लोज फिगर बोलो या ऐसा क्वाड्रिलेटरल बोलो जिसकी सभी साइड का मेजर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रोम्बस आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा इसी तरीके से वर्क करते, ये रहा हमारा रोम्बस, तो A B C और ये वर्टेक्स के नाम दे दिए मैंने, ये रहा। लेकिन ख़ास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर एक डायगोनल की वैल्यू पूरी 16 है
तो इसका मतलब ये वाला 8 और ये वाला 8, दूसरी कितनी है 12 है, तो ये 6 हुआ और ये भी 6 हुआ, और ये परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते, तो इस साइड को ए मान लेते हैं हम। तो सभी साइड क्या होगी बेटा, ए होगी। ठीक है, तो अगर देखो बेटा यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो ये रहा, ए ओ पे इंटरसेक्ट करें, तो ए ओ बी में हमें एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, और जो तीसरी साइड है यानी जो हाइपोटेनियस है वो नहीं पता, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लेट ईच साइड क्या है, ए सेंटीमीटर में। ठीक है बेटा, तो ए सेंटीमीटर, तो बाय पाइथागोरस तो जो ए है वो होता है अंडरवुड के अंदर, यहाँ से आएगा बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ हाइपोटेनियस ए की तरह वर्क कर रहा है, तो ए आ जाएगा हमारा बेस का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 36 प्लस 64, यानी ये हो गया हमारा 100, और 100 स्क्वायर होता है हमारा 10 का, तो इसलिए 10 सेंटीमीटर। तो ईच साइड आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और उसमें एक्स की वैल्यू यानी जो एक्स है अननोन एंगल है, इसको फाइंड करना है। हमें क्वाड्रिलेटरल के बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पहले से ही पता है। वो क्या कहती है कि जो सम ऑफ जो 4 एंगल्स होता है किसी क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। तो बस यहाँ पे भी एक अननोन है, तो यहाँ सॉल्यूशन देखो बेटा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा बेटा 110 प्लस 120 प्लस x प्लस 60 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 100, 200 और 20 और 10, 30, 230 और 60, 290, तो ये हो गया बेटा आपका 290 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360। तो 360 डिग्री में से 290 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0, और यहाँ आ गया 16 में से अगर आपने 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 7 बचेगा, और ठीक है, ठीक है, और ये सब आएगा हमारा डिग्री में। ठीक है, तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 27, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें एक पॉलीगन दे रखा है और उसके अंदर जो अननोन एंगल है एक्स, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई एक तो ये 1 2 3 4 5 साइड का है, यानी एक पेंटागन है। अगर आपको इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्टली जो होता है इसके 5 जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 540 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो एज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n-2, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड्स होता है इन ए पॉलीगन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइड्स है वो है हमारी 5, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 180 अपनी जगह है ये, तो ये आएगा हमारा 3 × 180। तो ये आ गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आ गया, 18 × 54, यानी 540 आ गया। अब 540 तो आ गया, लेकिन यहाँ बात करें हमारे को अननोन एंगल अंदर के भी कुछ मिस हैं। तो लेकिन पता है कि हमें यहाँ पे जो टर्म बन रही है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल। तो ये 60 डिग्री है तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री, ये 50 है तो ये हो गया 130 डिग्री हो गया ना। अब हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया x प्लस 120 प्लस 130 प्लस अगेन x और फिर 50 इक्वल्स टू होगा 540। तो x और x दोनों भैया हैं, तो ये हो गए 2x, 120 और 130 250 और 50, तो ये हो गए हमारे 300 और ये 540 अपनी जगह है। तो यहाँ बचा 2x इक्वल्स टू 540 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 300 डिग्री। तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो 0 एज इट इज़ आ गया, 4 का 4 आ गया, 5 में से 3 तो 2, तो
x बराबर आ गया 240 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ गया 1 2 और ये 120 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपके अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक पॉलीगन दे रखा है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट। यहाँ देखो बेटा, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यानी एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड है 1 2 3 4 और सब साइड को प्रोड्यूस कर रखा है। लेकिन आपको पता है कि एक पॉलीगन की खास बात ये होती है जो उसके एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है ऑलवेज 360 डिग्री होता है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट करें या ए से, तो 115 प्लस x हो गया प्लस ये साइन सिंबल बना रखा है 90 हो गया प्लस हमारा 50 हो गया, तो ये हो गया 360 डिग्री। अब ये x अपनी जगह ऐसी है, ये 90 और 50 140 और 100 कितने हो गए 240 250 255 हो गए। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, 360 डिग्री में से 255 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है। तो x आ गया भाई, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ गया, फिर यहाँ 5 में से 5 0 और यहाँ बचेगा 3 में से 2 तो 1, यानी 105 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द गिवन पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पैरेललोग्राम दिया है। पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड पैरेलल तो होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सबसे पहले वर्क करते हैं। यहाँ ये 70 डिग्री है तो यहाँ अंदर की तरफ मूव कर जाएं तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 110। अब देखो ये है अपोजिट, तो यहाँ होगा जेड की जो वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 110 डिग्री, यानी क्या होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आ गए। अब जेड आ गया हमारे पास में। देखो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम बेटा, जेड प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा जेड की वैल्यू हमारे पास 110 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स हो गया ये 180। तो एक्स की वैल्यू आगे देखो 110 में 45 ऐड करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 180 में से हमें क्या करना है, 155 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो x आ जाएगा हमारा 5 का 5 आ जाएगा और ये 7 में से 5 तो 2 आ जाएगा। तो x आ गया हमारा 25 आ गया। नाउ अब रहा हमारा y। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है बेटा, या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, या देखो ये साइड प्रोड्यूस हो रखी है और इस ट्रायंगल की बात करें ए बी सी के लिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 70 और यहाँ x निकाला है हमने 25 और ये y इक्वल्स टू हो गया 70। तो y आ गया हमारा 70 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, 10 में से 5 गए तो 5 और 6 में से 2 गए तो 4, तो y आ गया हमारा 45, यानी हैंस x आ गया हमारा कितना आया था बेटा 25, y आ गया हमारा 45 और z आ गया हमारा 1110 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा एक पॉलीगन दिया हुआ, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर गौर से देखो, ये जो मार्क कर रखे हैं ये इक्वल साइड की दे रखे हैं, यानी ये जो पॉलीगन है वो रेगुलर है क्योंकि सारी साइड इक्वल है इसकी। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी नंबर ऑफ साइड देखो कितनी है, दी हुई है हमारे को। नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स जिसे हम दिखाते हैं n = 5, और ये रेगुलर भी है।
और x क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है बेटा कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वो होता है हमारा, उसको दिखाते हैं हम थीटा से, वो होता है 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ आ गया थीटा नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 360 डिग्री, और जिसको हमने मान लो x से ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारी 5 है। तो ये हो गया 5 7 जा, और ये बचेगा हमारा कितना 1 बचेगा, तो 5 2 जा, तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ थीटा बोलो या x बोलो, ईच एक्सटीरियर एंगल है। तो मैंने यहाँ पे, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि भी मैंने यहाँ पे थीटा को x क्यों लिख दिया, क्योंकि थीटा अननोन एंगल को रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ अननोन एंगल x है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल को मैंने यहाँ पे x से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये फार्मूले में हम थीटा से दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो ये रहे आपके सभी प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बेटा।